एलिमेंट क्या है, एक बेसिक पार्ट है केमिस्ट्री में, ठीक है। एक बेसिक पार्ट है एलिमेंट किसमें, केमिस्ट्री में। ठीक है, और इसे क्या है, लाइक जैसे हमने एटम को ही देखा, ठीक है, तो एटम भी क्या है, एक बेसिक मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। एटम और एलिमेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, यानी एटम और एलिमेंट देखा जाए तो सेम ही होता है, ठीक है। तो एलिमेंट का मतलब क्या होता है, इसके साथ क्या है आपको कोई भी क्या है अदर, यानी एक सिंपल या स्मॉलेस्ट सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, और इसे क्या है केमिकली आप ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। इसे आप क्या है केमिकली ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते। that cannot be broken down chemically and changed into another substances, ठीक है। इसे ना तो हम क्या है ब्रोकन डाउन कर सकते हैं और ना ही इसे अदर सब्सटेंस में क्या है हम चेंज कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एग्जांपल है हीलियम, क्या है एक एलिमेंट है, ठीक है, तो हम इसे अदर सब्सटेंस में क्या है चेंज नहीं कर सकते। ये क्या है एक एटम भी है और एलिमेंट। उसी तरीके से क्या है सोडियम, सिंपल है, इसके साथ कुछ नहीं है, एक एलिमेंट है, ठीक है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और आगे आपके लिथियम, ये सारे क्या हैं आपके एलिमेंट, ठीक है। ये बेसिक पार्ट है केमिस्ट्री के, जिससे क्या है आप केमिकली इसे क्या है ब्रोकन डाउन, यानी छोटे छोटे पार्ट में इसको तोड़ नहीं सकते, ना ही इसे किसी अदर सब्सटेंस में क्या है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है इसमें कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद आता है कंपाउंड। दूसरा आता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड इज अ मटीरियल, कंपाउंड इज अ मटीरियल formed by two or more, formed by chemically bonding two or more, chemically bonding two or more chemical एलिमेंट्स, यानी कंपाउंड आपके वो मटेरियल होते हैं जो क्या है बने होते हैं कैसे, केमिकली बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू बने होते हैं। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट क्या होते हैं एक दूसरे से जुड़ते हैं एक डेफिनेट रेशो में, ठीक है। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट क्या है एक डेफिनेट रेशो में जुड़ते हैं आपस में, तो कंपाउंड का निर्माण करते हैं। कंपाउंड क्या एक मटेरियल होता है जो क्या है केमिकली बॉन्डिंग, ठीक है, यानी उनके बीच में क्या होता है बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्डिंग। वो बॉन्ड क्या है आपका कोवलेंट भी हो सकता है और आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। उनके द्वारा क्या आपस में जुड़ के, यानी दो या दो से अधिक एलिमेंट जब आपस में एक डेफिनेट रेशो में
केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा जोड़ते हैं तो वो एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल है हमारे पास H2O वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज अ कंपाउंड, ठीक है, दिस इज अ कंपाउंड। इसका स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का। दूसरा एग्जांपल लेते हैं NaCl, दिस इज अ कंपाउंड। NaCl भी क्या है, दिस इज अ कंपाउंड बिकॉज इट इज मेड ऑफ Na+Cl, और Na और Cl क्या है, एक केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू क्या है आपस में जुड़े हुए हैं। अब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है, लेकिन केमिकल बॉन्ड किस टाइप का है, आयनिक है या फिर आयनिक बॉन्ड है या फिर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो NaCl के बीच में कौन सा बॉन्ड है आपका, NaCl के बीच में है आपका केमिकल बॉन्ड है, लेकिन किस टाइप का केमिकल बॉन्ड है, ये है आपका आयनिक। आयनिक और कोवलेंट को थोड़ा सा रफली समझते हैं। आयनिक कोवलेंट क्या होता है, ठीक है, Na और Cl। Na का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, Na का एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है, 11 होता है। Cl का कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। अब इसका हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कितना होगा, 281, इसका होगा 287। अब हमें ऑक्टेट रूल पता है। ऑक्टेट रूल, हर एक एलिमेंट क्या है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। क्यों करना चाहता है, क्योंकि वो एक स्टेबल फॉर्म में आना चाहता है। हर एक एलिमेंट चाहता है कि मेरा क्या है, स्टेबलाइजेशन हो। जैसे हम अपनी लाइफ में चाहते हैं कि हम एक, जैसे पढ़ाई लिखाई करने के बाद हम एक स्टेबल हो जाएं, अपनी जॉब में स्टेबल हो जाएं, वैसे ही प्रत्येक एलिमेंट का ये गुण होता है कि वो क्या है, एक स्टेबल फॉर्मेशन चाहता है। वो चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि ऑक्टेट रूल कहता है कि जिसके बाहरी कक्षा में यानी जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब क्या है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। तो यानी यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 7 है। अब क्या हो सकता है, यानी Cl अपना क्या है, Cl क्या है, इस सोडियम से 8 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यानी सोडियम जो है इस Cl से 8 इलेक्ट्रॉन ले तो नहीं सकता, लेकिन इस Cl को अपना 1 इलेक्ट्रॉन देके इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, ठीक है, +1 = 8 ऐसे कर सकता है, और ये देके अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट कर सकता है। अब कैसे फॉर्मेशन होती है इसमें, तो क्या करेगा, सोडियम क्या है जो इसका +1 और इसमें किस तरीके से फॉर्मेशन होगी, Na है और ये Cl है। तो ये जो Na है अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस Cl को देगा, ठीक है। Cl के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। जब इसने इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने बचे, ये खाली हो गया, ये वाला वेकेंट इसका क्या है, खाली हो गया। तो अब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ठीक है, और एक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ठीक है। एक ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, एक ने एक्सेप्ट किया। डोनेशन और एक्सेप्टेशन की जो प्रोसेस है वो कहलाती है आपकी आयनिक बॉन्ड, मतलब आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जिसमें एक एलिमेंट क्या है, दूसरे एलिमेंट, एक का गुण होता है इलेक्ट्रॉन देना, दूसरे का होता है उसे एक्सेप्ट करना। एक का जो गुण है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का, दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, दैट इज कॉल्ड आयनिक। तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो डोनेशन और एक्सेप्टेशन की जो थ्योरी है वो होती है आपकी आयनिक बॉन्ड की। इलेक्ट्रॉन डोनेशन और एक्सेप्टेशन की जो थ्योरी है वो किसकी होती है, आयनिक बॉन्ड की। और कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है,
जिसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है कि इसने भी इतने इलेक्ट्रॉन दिए और वो भी उतना इलेक्ट्रॉन देगा, तो आपस में इलेक्ट्रॉनों को साझा करके क्या है वो बॉन्ड बनाते हैं। तो ये थी कंपाउंड की थ्योरी कि कंपाउंड क्या होते हैं आपके, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के एक डेफिनेट रेशो में एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं तो वो क्या कंपाउंड का निर्माण करते हैं। और जैसे हमने यहाँ पे NaCl का एग्जांपल लिया था, तो NaCl के एग्जांपल में हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि NaCl के बीच में है जो केमिकल बॉन्ड है वो कौन किस टाइप का है, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इसने एक एलिमेंट क्या कर रहा है दूसरे एलिमेंट को क्या है इलेक्ट्रॉन दे, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा एलिमेंट दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी एक डोनेट कर रहा है दूसरा एक्सेप्ट। डोनेशन एक्सेप्टेशन की जो थ्योरी है वो किसके अंदर आती है, आयनिक बॉन्ड के अंदर। और कोवलेंट में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड में क्या है इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन ये भी देखो बराबर शेयरिंग करके आपस में जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी कंपाउंड एलिमेंट, कंपाउंड क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, ये सब हमने डिस्कस कर लिए सारे पॉइंट्स। और इसके बाद हम सारे एग्जाम्पल को यहाँ पे सॉल्व करें। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक बने रहें आप सभी मेरे होप केमिस्ट्री क्लासेस में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।